हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि सबके साथ रेजोनेट होगी, जो कलेक्टिव होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट कीजिएगा। जिन डीएफ और डीएम की रिसेंटली 2-3 दिन से फाइट चल रही थी, कोई इशू लेके या कोई फैमिली इशू लेके हो सकता है, तो आप दोनों को ही अपनी गलतियों का और मिसबिहेव जो आपने एक दूसरे के साथ किया है, तो आप एक दूसरे को हर्ट किया होगा, परेशान कर रहे थे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही, मतलब दोनों ही डिप्रेशन में जा चुके थे, साइलेंट वे में एक दूसरे को हर्ट बहुत ज़्यादा कर चुके थे। तो अब दोनों ही रिग्रेट फील कर रहे हैं, गिल्ट में हैं। और अभी जो डीएम बहुत साइलेंट वे में डील करते थे अपनी डीएफ के साथ, मतलब कि उनको कभी रिप्लाई नहीं करते थे, तो वो डीएम अब अपने डीएफ को हर एक जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, कॉल मैसेज भी कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं बहुत ही पॉजिटिवली और अंडरस्टैंडिंग के साथ। एक दूसरे से दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, इंटरनली और आउटर दोनों तरफ से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। चाहे कंडीशन कोई हो, सिचुएशन कोई हो, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, या मैरिड होने वाली हो, या मैरिड हो चुकी हो, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन इस टाइम दोनों कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं इंटरनली, और आउटर भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बातें भी हो रही हैं। तो जो भी ये चेंज आपकी लाइफ में आया है, वो डिवाइन ने ही आप दोनों को थोड़े टाइम के लिए ये सब करवाया है, ताकि आपके इशू हील हो जाएं और एक दूसरे अपने बिहेवियर को जो अपने एक दूसरे के साथ करते थे, आपको दोनों को इसी एनर्जी शिफ्ट कराई गई थी। तो आप इस चीज़ को आप दोनों ने रियलाइज़ किया कि अगर वो डील करते हैं तो कितना तकलीफ़ उनको होती है, और डीएफ जो कितना स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में, सबके साथ कंप्रोमाइज़ करके आपको टाइम देती है, और आप इनको मिसबिहेव करते हो या रिप्लाई इग्नोरेंस देते हो। तो उनकी दोनों ही एक अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं और एक दूसरे को थैंक यू भी बोलते हैं। अगर वो आपने सेल्फ लव करना सीख लिया होगा, तो आप एक दूसरे को इंटरनली ब्लेसिंग भी दे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है, आप लोगों के बीच में एक तो दोनों ही समझ गए हैं कि जो आपकी डीएम है या डीएफ जो भी ऐसा बिहेव करती है, मतलब कि कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में बहुत था, जिसकी वजह से एक दूसरे को बात कभी समझा ही नहीं पाए। क्योंकि डीएफ या डीएम एक दूसरे को कॉल करना या मैसेज करते तो आप रिप्लाई नहीं करते थे। कहीं ना कहीं वो जो मिस आपने कर दिया टाइम, उस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो आज दोनों रियलाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये सब कुछ ना कुछ तो इन्हीं वजह से, क्योंकि एक दूसरे को बात नहीं समझा पाए, हमारी गलतफहमियाँ बढ़ी और टाइम जो वेस्ट हुआ वो भी समझ आ गया है। तो अब दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है, दोनों ही कहीं ना कहीं अब दोनों बातें भी कर रहे हैं, और एक दूसरे से क्लियरिटी भी दोनों को मिल गई है कि वो क्यों साइलेंट होते थे। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली लव सेंड भी कर रहे हैं। आप फील कर सकते हैं, आपके हार्ट में पेन फील हो रहा होगा, आपके डीएम की एनर्जी है जो कि आप दोनों फील कर रहे होंगे। और जिनका भी असेंशन पीरियड चल रहा है, उनको हीट, स्वेटिंग, अपर और लोअर बॉडी में पेन, लाइट हेडेक हो सकता है, फेस पर दाने, रफ हेयर हो सकते हैं, भूख कम लग रही होगी या ज़्यादा लग रही होगी। तो यहाँ पर इंटरनली चेंज, लव और एनर्जी को फील कर सकते हैं। ये सब डिवाइन ने किया था, ताकि अब आपका टेस्ट भी चल रहा था, तो आपको ये सब करवाया गया कि आप एक दूसरे को कितना समझें और क्या कारण था एक दूसरे को इग्नोर करने का। तो ये सब आपके सामने रिवील किया गया, किसी भी तरीके से सिचुएशन चेंज करके आपके सामने फेस रिवील किए गए, क्योंकि दोनों ही डिवाइन को सरेंडर भी कर चुके थे और दोनों ही जस्टिस मांग रहे थे डिवाइन से कि अब हमें क्लियरिटी दे दो, हमें पता लग जाए कि क्या ये सब जो भी हुआ किस वजह से हुआ, क्या है। तो अब दोनों के सामने डिवाइन ने बिल्कुल फेस एक दूसरे का सामने आमने सामने कर दिया है। अब दोनों को ही क्लियरिटी मिल चुकी है, दोनों सेम पेज पर आ चुके हो। इंटरनली डीएम बैलेंस भी आपको किया गया है, और जिनके साथ ये एनर्जी मैच हो रही होगी वो भी ऑटोमेटिकली डीएफ बैलेंस और पीस फील करेंगे, और मर्जिंग और पर्जिंग भी, क्योंकि आपके इशू जो सरफेस पर आएंगे आपको उनको हील करना है, और क्योंकि आपके चक्रास की हीलिंग भी चल रही है, तो आपको ये सब फील हो रहा होगा। तो आप सबके लिए गाइडेंस है, और चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, डीएन एक्टिवेशन मेडिटेशन करना है, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है गॉड एंजल एंसेस्टर को। थैंक यू सो मच।